Good morning, students. This is the third video of chapter 4, Heat. In this video, we will discuss about the laboratory thermometer. So see 4.3 laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other objects? देखो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है तो उसके लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो लेकिन अगर हमने दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नोट करना हो तो उसके लिए हम कैसे उसको मेजर करेंगे? फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। इसके लिए और भी बहुत सारे थर्मोमीटर्स होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उनमें से एक थर्मोमीटर को क्या कहा जाता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है। तो जो थर्मोमीटर हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट करने के लिए या किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर नोट करने के लिए लैब में, तो उसको क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। सी दिस इज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जब आप लैब में जाओगे तो आप लैब में इस थर्मोमीटर को देख सकते हो। नाउ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर? द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अंडरलाइन दिस लाइन। तो जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो कहाँ से कहाँ तक है? -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक है। जो हमने पहले थर्मोमीटर रीड किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसकी रेंज क्या थी? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है? -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। डिग्री सेल्सियस क्या है? इसके यूनिट है। As you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में नोट किया था कि जो स्मॉल डिवीज़न है वो किसके इक्वल थी? 0.1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल थी। उसी तरह से इस जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसमें जो स्मॉल डिवीज़न है वो किसके इक्वल होगी वो भी देखते हैं। नो सी कितनी डिवीजन्स हैं दो बिगर मार्क्स में इस थर्मामीटर में? सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिवीजन्स हैं बिगर मार्क्स के बीच। सी हेयर, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर की स्केल की रेंज दिखा रखी है आपको मैंने। -10, 0, 10, 20 एंड ये अप टू कहाँ तक है? 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो यहाँ पर देखो हमने स्मॉल डिवीज़न कैसे निकालनी है। सबसे पहले हमने 2 बिगर मार्क्स को नोट कर लेना है। कोई भी 2 बिगर मार्क्स देख लो, सपोज करो 0 और 10 वाले हमने ये नोट कर लिए। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है टेम्परेचर का? तो अगर आप 10 - 0 करते हो तो कितना आ जाता है? 10 ही आएगा हमारे पास। तो मीन्स 10 डिग्री का जो है वो डिफरेंस है 2 बिगर मार्क्स में। और इनके अंदर जो डिवीजन्स हैं वो कितनी है? 10। तो मीन्स ये 10 डिवीजन्स किसके इक्वल हैं? 10 के इक्वल ही हैं, बिकॉज इनके अंदर जो डिफरेंस है वो भी कितना है? 10 के इक्वल है। तो ये पूरा किसको डिनोट कर रहा है? 10 को। 10 डिवीजन्स इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो स्मॉल डिवीजन है 1 वो किसके इक्वल होगी? देन 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10/10। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इट मीन्स ये जो स्मॉल एक डिवीजन है ये किसको डिनोट कर रही है? 1 डिग्री सेल्सियस को डिनोट कर रही है। जो 1 स्मॉल डिवीजन है उसकी वैल्यू क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस है। सपोज किसी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर यहाँ तक शो कर रहे हैं मरकरी, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? यहाँ तक 10 हो गया, ये 1 को डिनोट कर रहे हैं, 11 12 13 14 15। तो उसका टेम्परेचर कितना होगा ऑब्जेक्ट का? 15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरह से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग देते हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। फॉर दिस सी एक्टिविटी 4.4। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपने क्या करना है? एक टैप वाटर लेना है किसी भी बीकर में या मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। आपने जो थर्मोमीटर है उसको इमर्स करना है उसके बल्ब को वाटर के अंदर, बट ध्यान रहे इस तरह से इमर्स करना है कि जो उसका बल्ब है ना तो इसके वॉल्स को टच करे कंटेनर की, ना ही उसके जो बॉटम है नीचे बेस है कंटेनर का उसको टच करे। क्यों? क्योंकि हमने जो है टेम्परेचर किसका नोट करना है? वाटर का करना है, ग्लास का नहीं। तो अगर ये बल्ब आपका ग्लास के साथ टच करता है तो वो ग्लास के रीडिंग नोट करने लग जाएगा जो थर्मामीटर है, जिसकी वजह से हमें वाटर की एक्यूरेट रीडिंग नहीं पता चलेगी। तो ध्यान रखना है जो थर्मामीटर का बल्ब है वो किसी भी चीज़ को टच ना करे कंटेनर की, सिर्फ वाटर के अंदर ही हो। एंड आपने जो इसका बल्ब है वो स्लाइटली हायर रखना है बॉटम से कंटेनर के। देन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। जैसे ही आप डिप करोगे वाटर में उसके बाद आपने मर्करी की मूवमेंट को नोट करना है। आप देखोगे कि वो धीरे धीरे ऊपर जो है बढ़ना स्टार्ट कर देगा। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी।
जब तक जो मर्करी थ्रेड है वो स्टेडी नहीं हो जाता है, एक कांस्टेंट रीडिंग नहीं शो करता है, तब तक आपने वेट करना है। नाउ नोट द रीडिंग। उसके बाद जब वो स्टेडी हो जाता है तब आपने उसकी रीडिंग को नोट करना है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम। तो वो जो रीडिंग शो करेगा वो टेम्परेचर होगा उस वाटर का उस टाइम पर। उसके बाद क्या करना है, आपने कंपेयर करना है टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये स्कूल में क्लास में एक्टिविटी हुई थी, तो हर एक स्टूडेंट का आप अपने साथ कंपेयर करोगे, क्या उनका भी एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर आया जितना आपने यूज़ किया था, बिकॉज सेम वाटर यूज़ कर रहे हो आप लोग। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो क्यों आ रही है रीडिंग्स में ना, उसके लिए भी इन्होंने एक एक्टिविटी 4.5 दी है आपको। देखो क्या करना है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। किसी भी एक बीकर में या मग में हॉट वाटर लेना है। नाउ डिप द थर्मामीटर इन द वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। अगेन आपने वेट करना है कि जब तक मर्करी थ्रेड जो है स्टेडी नहीं हो जाता तब तक आपने टेम्परेचर नोट नहीं करना है। जब स्टेडी हो जाएगा देन यू हैव टू नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। अब आपने थर्मामीटर को बाहर निकाल लेना है पानी से। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। फिर ध्यान से देखो होगा क्या। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। जैसे ही आप वाटर से बाहर निकालोगे ना थर्मामीटर को, आप देखोगे कि जो मर्करी का लेवल है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमने टेम्परेचर नोट करना है, जो रीड करना है हमने, वो कब करना है, जब थर्मामीटर वाटर में होगा। मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको टेम्परेचर नोट करना है थर्मामीटर उसके अंदर होना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ से बाहर निकाल लेते हो तो वो मर्करी साथ के साथ क्या नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स थे उनका जो रीडिंग है सबकी वेरी कर रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ने या तो जब डिप किया होगा मर्करी थर्मामीटर, देन उन्होंने बल्ब जो है वॉल कंटेनर्स के साथ टच कर दिया होगा, जिसकी वजह से रीडिंग एक्यूरेट नहीं आई, या उन्होंने बाहर जब निकाल कर रीडिंग नोट की होगी जिसकी वजह से मर्करी का लेवल क्या हो गया होगा, डाउन हो गया होगा जो एक्यूरेट टेम्परेचर था उससे, इसलिए जो रीडिंग है करेक्ट नहीं आई। तो करेक्ट रीडिंग के लिए आपने क्या करना है, एक तो उसकी जो बल्ब है थर्मामीटर का वो किसी भी कंटेनर से टच ना करे। अगर आप वाटर का मेजर करना चाहते हैं तो वो वाटर के अंदर ही इमर्स रहे। एंड सेकेंडली आपने उसके अंदर रखकर ही जब वो स्टेडी हो जाता है तब वो रीडिंग नोट करनी है, बाहर निकाल के नहीं करनी है। जब आप बाहर निकालोगे तो वो जो मर्करी है उसका लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। बट आपने जो पिछली वीडियो में मीन्स जो क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा था, यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। बट उसमें हमने पढ़ा था कि हमें अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है तो हम थर्मामीटर को माउथ से बाहर निकालने के बाद रीडिंग नोट करते थे। तो क्या और हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर हम अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते। देन कैन यू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप अब थर्मामीटर जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर अपने बॉडी टेम्परेचर के मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही हम उसे बाहर निकालेंगे बॉडी से अपने माउथ से, देन या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जिसका आप टेम्परेचर नोट कर रहे थे उससे बाहर निकालते हो तो जो मर्करी का लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर हमें वो टेम्परेचर नोट करना है तो वो हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखना पड़ता है, इसीलिए हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out the mouth? But देखो सेम उसमें भी मर्करी होती है, इसमें भी मर्करी होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी मर्करी, क्लिनिकल थर्मामीटर में भी मर्करी। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मर्करी है वो फॉल डाउन नहीं होती है, उसका जो लेवल है वो डाउन नहीं जाता है जब आप माउथ से बाहर निकालते हो। क्यों? सी ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्लिनिकल थर्मामीटर उन्होंने दोबारा दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, एक किंक बना होता है। ये जो किंक है, ये किंक क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। इस किंक की वजह से जो मर्करी का लेवल है वो अपने आप नीचे की तरफ नहीं जाता, ये उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं उनके अंदर इस तरह से किंक बना होता है। जब आप माउथ में रखते हो अपने थर्मामीटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो एक बार मर्करी का लेवल राइज कर जाता है। जब आप उसे माउथ से बाहर निकालते हो तो वो किंक है जो वो मर्करी का
बैक फ्लो होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ये किंक की वजह से वो मरकरी है नीचे की तरफ अपने आप नहीं आ सकता। इसीलिए हम जब सेकेंड टाइम अगर हमें चेक करना हो तो उसके पहले हम जर्क देते हैं ताकि मरकरी का लेवल नीचे आ जाए। बड़े ज़ोर से जर्क देते हैं आप, तब जाकर वो जो मरकरी का लेवल है नीचे आता है। बट इस किंक की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है किंक, ये किंक क्या है, मरकरी का लेवल अपने आप नीचे नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मतलब एक्यूरेट मिलता है। मीन्स अगर हम माउथ से बाहर निकाल के नोट करते हैं तब भी वो मरकरी का लेवल स्टेडी रहता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल लेते हो थर्मामीटर को, मरकरी का लेवल साथ के साथ नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता। तो उसके लिए कंडीशन यही है कि अगर आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ही थर्मामीटर को रख कर वहाँ पर रीडिंग नोट करनी होगी, जिस भी ऑब्जेक्ट का मेजर करना है। सो मेजर डिफरेंस क्या हुआ लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में? क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए, एंड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेंज क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर की? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, एंड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं उनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर हैं उनमें किंक प्रेजेंट होती है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द मर्करी, वाइल इन लेबोरेटरी देर इज़ नो किंक प्रेजेंट। उसमें कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं होती है। See this box, there is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. जो मरकरी हम लोग यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स में, एक्चुअल में ये बहुत ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस है, और अगर बाई चांस आपका जो थर्मोमीटर का बल्ब ब्रेक हो जाता है तो उसको मरकरी को डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए जो आजकल जो प्रेजेंट टाइम में हैं, दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। तो आजकल क्या है, इस तरह से जो डिजिटल थर्मामीटर्स इस तरह के थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए, और इनके अंदर मरकरी नहीं होती है, इसीलिए ये क्या है टॉक्सिक फ्री होते हैं। टॉक्सिक फ्री सब्सटेंस के बने हैं, मरकरी नहीं है। अगर ब्रेक भी होता है तो हमें डिस्पोज ऑफ करने के लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। एंड सी दिस इज़ अ डिजिटल थर्मामीटर, ये एक बटन पे ही वर्क करते हैं, बस आपको ये बटन प्रेस करना है, इस तरह से ये स्टार्ट हो जाता है और ये हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है क्योंकि इसमें कोई मरकरी नहीं अवेलेबल है। तो अगर ये ब्रेक भी हो जाता है तो इसको डिस्पोज ऑफ करना इजी रहता है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर कॉल्ड द डिजिटल थर्मामीटर इन विच देर इज़ नो मरकरी प्रेजेंट। तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दी रखी हैं आपको वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर, दोनों के लिए ही हैं। जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर है शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, आपको इस तरह से सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड। ये जो बल्ब है वो सराउंडेड हो सिर्फ उसी सब्सटेंस के साथ जिसका आपने टेम्परेचर नोट करना है। बल्ब जो है वो कंटेनर्स की साइड को टच ना करे, ना ही उसके किसी भी सरफेस को टच करे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, प्रिकॉशंस भी हैं और कुछ कंडीशंस हैं जब आपने टेम्परेचर को नोट करना है यूजिंग द थर्मामीटर। सी वन एंड अदर काइंड ऑफ थर्मामीटर, हेयर सी द बॉक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट जो टाइप्स हैं थर्मामीटर्स की वो यूज़ की जाती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अभी आपने मेनली 2 थर्मामीटर्स की मेन टाइप्स पढ़ी हैं, बाकी जो थर्मामीटर्स की और भी टाइप्स होती हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, पिछले दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है। जो भी रिपोर्ट हुई होती है वेदर रिपोर्ट्स में जो करते हैं कि कितना मैक्सिमम टेम्परेचर था या मिनिमम टेम्परेचर था, तो वो एक टेम्परेचर जो मेजर करते हैं आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर, जिसको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, जो हमें पिछले दिन का बताता है कि क्या मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, कितना मिनिमम टेम्परेचर, कितना कम और कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहा, मैक्सिमम जो था हाईएस्ट टेम्परेचर, उनको मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेबोरेटरी थर्मामीटर, and in the next video we will discuss about the transfer of heat.